तो हेलो दोस्तों, हम आज देखेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर फर्स्ट में देखेंगे और चैप्टर का नाम क्या है, वास्तविक संख्या। ये हमारी पहली वीडियो है। इसमें देखते हैं हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे क्या। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं चैप्टर क्लास 10th। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। इसमें पहला टॉपिक क्या है, अंक गणित के आधारभूत प्रमेय। हम इसमें जानेंगे कि अंक गणित के आधारभूत प्रमेय क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। अगली टॉपिक है, ये है आभाज्य गुणनखंड। आभाज्य गुणनखंड और मासा तथा लासा। हम जानेंगे कि मासा और लासा में अंतर क्या होता है। उसके बाद जानेंगे कि आभाज्य गुणनखंड क्या होता है। ठीक है, इसमें का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा किसमें, प्रश्नावली 1.1 में। प्रश्नावली 1.1 में इसमें का क्वेश्चन प्रश्नावली 1.1 में देखने को मिलेगा। अगला टॉपिक है अपरिमेय संख्याओं। अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना। क्या अपरिमेय संख्या क्या होती है, हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, इसमें का क्वेश्चन आपको किसमें देखने को मिलेगा, प्रश्नावली 1.2 में। किसमें देखने को मिलेगा, 1.2 में। ठीक है दोस्तों, अब हम आइए जानते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। ठीक है, हम अब जानेंगे कि वास्तविक संख्या क्या होती है। ठीक है दोस्तों, वास्तविक संख्या के बारे में जानेंगे कि वास्तविक संख्या है क्या। तो आइए जानते हैं कि वास्तविक संख्या क्या है। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या होती क्या है। ठीक है दोस्तों, तो वास्तविक संख्या में आप लोग पढ़े होंगे कि वास्तविक संख्या में दो चीज होती है। क्या क्या होती है, पहला तो होता है अपरिमेय संख्या। क्या होता है, दो चीज होता है। एक होता है परिमेय संख्या। क्या होता है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या या संख्या कुछ भी बोलो, क्या होता है, परिमेय संख्या। और दूसरा क्या होता है, अपरिमेय संख्या। क्या होता है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, तो परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो अब इसमें जानेंगे कि परिमेय संख्या है क्या। परिमेय संख्या को हम किस में लिख सकते हैं, पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं। पता है आप लोगों को, तो परिमेय संख्या को हम लिख सकते हैं पी अपान क्यू के रूप में। ठीक है दोस्तों, परिमेय संख्या को पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और क्या, क्यू क्या होता है, क्यू क्या होता है दोस्तों, क्यू होता है डज नॉट इक्वल जीरो। जीरो के बराबर क्यू नहीं होता है। ठीक है, और क्या होता है, पी और क्यू। पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है। ठीक है दोस्तों, अब परिमेय संख्या में और क्या आती है, पहले तो आता है प्राकृतिक संख्या। क्या आता है, प्राकृतिक संख्या आता है। दूसरा क्या आता है, पूर्ण संख्या। क्या आता है, पूर्ण संख्या। और तीसरा क्या आता है, पूर्णांक। क्या आता है, पूर्णांक संख्या। ठीक है दोस्तों, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है। आप लोगों को पता होगा कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से। 1 2 3 डैश 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 कहाँ तक जाती है, इनफाइनाइट तक। कहाँ तक जाती है दोस्तों, इनफाइनाइट तक। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है दोस्तों, पूर्ण संख्या पता है 0 से स्टार्ट होती है। 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 फिर डैश 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 कहाँ तक जाती है, इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट तक। और पूर्णांक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, ये माइनस से स्टार्ट होती है। जैसे डैश 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 -3 -2 -1 फिर 0। इधर क्या आता है, +1 +2 +3 डैश 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 इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, अपरिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या वही होते हैं, परिमेय संख्या का सेम उल्टा होता है। ठीक है, इसमें अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या का सेम उल्टा होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम दोस्तों
परमेय संख्या तो हो गया। अब अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या क्या होते हैं? परमेय संख्या का सेम उल्टा होता है। तो आइए कुछ उदाहरण देख लेते हैं अपरमेय संख्या का। तो उदाहरण देखते हैं अपरमेय संख्या में क्या क्या आता है। ठीक है, जैसे कि मान लो क्या आता है, √5, √2, √3, ये सब अपरमेय संख्या के उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए वीडियो पर बने रहिए। टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या था उसको जानते हैं। ये तो अच्छे से समझ में आ गया हो दोस्तों। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर से करना। ठीक है गाइस, तो अगला टॉपिक क्या था? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो आइए इसको देखते हैं कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय होती क्या है। क्या अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है दोस्तों, हम इसको जानते हैं कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय होती क्या है। तो आइए इसको एकदम सरल तरीके से जानते हैं कि होती क्या है। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय ये कहती है कि कोई एक भाज्य संख्या ले लीजिए। क्या? एक भाज्य संख्या। क्या ले लीजिए? भाज्य संख्या। ठीक है दोस्तों, क्या ले लीजिए? एक भाज्य संख्या, और उसको तोड़ दीजिए। किसमें तोड़ दीजिए? अभाज्य संख्या में। किसमें तोड़ दीजिए? अभाज्य संख्या में तोड़ दीजिए। अभाज्य संख्या में तोड़ दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो समझ में नहीं आया होगा तो आइए हम एक उदाहरण लेते हैं, तब आपको अच्छे से समझाएंगे। अगर समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर से करना। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम एक उदाहरण ले लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमने ले लिया 24। ठीक है, ये क्या है? कोई भाज्य संख्या, यानी भाज्य संख्या मान लो हमने ले लिया 24। ठीक है, अब इसको हम तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? पता है दोस्तों, 24। ठीक है, अब इसका हम तोड़ देंगे। ठीक है, तो पहले किससे? 2 से करेंगे। 2 से तोड़ेंगे तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर 2 से तोड़ेंगे, 2 छन 12 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे, 2 तिहाई 6। अब किससे तोड़ देंगे? 3 से। तो क्या होगा? 3 एक कम 3। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे, तो आइए देखते हैं। हम इसको लिख देंगे 2 इंटू 3। ठीक है, ये हमारा क्या निकल के आया? अभाज्य संख्या। ठीक है दोस्तों, और हम इसको भी कैसे लिख सकते हैं, आइए देखते हैं। अगर समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर से करना। ठीक है, हम लिख सकते हैं 2 को देख लीजिए कितनी बार आया है। ठीक है, 1 2 3, 2 कितनी बार आया है? 3 बार आया है। तो 2 का पावर हम 3 कर देंगे। क्या कर देंगे? 2 की पावर 3। ठीक है, उसके बाद इंटू 3। ठीक है दोस्तों, ये हमारे हो गया अभाज्य संख्या। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ठीक है, आधारभूत प्रमेय समझ में आ गया होगा। एक उदाहरण हम ले लेते हैं। मान लीजिए हम एक उदाहरण ले लिए 150 का। ठीक है, कोई संख्या ले लिए जैसे 150। ठीक है, अब इसको तोड़ेंगे। पहले किससे करेंगे बताइए? समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर से करना। ठीक है, तो 2 से तोड़ते हैं इसको। 2 से 2 सत्ते 14, 1 बचेगा, इस 0 में जाएगा, क्या होगा? 10 हो जाएगा। 2 पंचे 10। ठीक है दोस्तों, अब किससे टूटेगा? 2 से तो टूटेगा नहीं। अब 3 से तोड़ते हैं। 3 से क्या होगा? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 बचा, 5 में गया, क्या हुआ? 15। 3 पचे 15।
3 5 15, ठीक है। अब फिर हम 2 से जाएगा, नहीं जाएगा, हम किससे करेंगे, 5 से, 5 से, इसको हम 5 से काटेंगे, क्या होगा, 5 25, ठीक है। फिर 5 से कर देंगे, क्या हो जाएगा, 5 1 5। इसको कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। ये हमारा क्या निकल के आया, अभाज्य संख्या। क्या निकल के आया, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है दोस्तों। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय आप लोग को समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, ठीक है। अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों ये तो समझ में आ गया। अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या था, अभाज्य गुणनखंड। क्या था, अभाज्य गुणनखंड। उसको भी हम एकदम आसानी से समझेंगे। तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए। अगर वीडियो समझ में आएगी तब वीडियो को लाइक जरूर से करना, ठीक है, और दोस्तों के पास भी शेयर करना, ठीक है। चलिए अब हम अभाज्य गुणनखंड क्या होता है उसको जानते हैं, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है दोस्तों। आइए, अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। तो अभाज्य गुणनखंड में मान लीजिए हम कोई संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया, क्या ले लिया, कोई संख्या ले लिया। मान लीजिए ले लिया 250। क्या ले लिया, 250। अब इसको हम तोड़ देंगे। आइए तोड़ते कैसे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक लकीर ऐसे खींच देंगे, एक ऐसे खींच देंगे। अब इसको काटेंगे इससे, किससे काटेंगे कि ये कट जाएगा, तो हम 2 से करेंगे। हाँ 2 से कट जाएगा ये। 2 1 2, 2 दूनी 4 होता है, एक गया उसमें, 2 पंचे 10, ठीक है दोस्तों। अब किससे कटेगा, किससे कटेगा, 2 से कटेगा, नहीं 2 से नहीं, इसको हम 5 से काटते हैं, 5 से। तो 5 दूना 10, ठीक है। 2 बचा, उसमें गया 5 25, ठीक है। फिर हम 5 से काटते हैं, 5 25, ठीक है। फिर 5 से काटते हैं, क्या होगा, 5 1 5, ठीक है। तो हम लिखेंगे कैसे, इसको देखते हैं। ये 250 यानी ये क्या है हमारा अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। क्या निकल के आया, पेपर में पूछा जाता है दोस्तों, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभाज्य गुणनखंड क्या है, कैसे करेंगे इसको, ठीक है। तो क्या निकल के आया हमारा, 2 इंटू 5 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है, 5 गुणे 5, ठीक है। और कोई एग्जाम्पल ले लें, एक ले लें कि समझ में आ गया, ठीक है। ये है हमारा अभाज्य गुणनखंड। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक क्या था, मासा और लासा। मासा क्या है और लासा क्या है, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो समझ में आ रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर से करना गाइस, ठीक है। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला टॉपिक क्या था, मासा और लासा। तो मासा क्या होता है, लासा क्या होता है। मासा ये लिखा है, ठीक है, मासा ये लिखा है, और लासा ये रहा, ठीक है। मासा का फुल फॉर्म क्या होता है, मासा का फुल फॉर्म होता है महत्तम समापवर्तक। क्या होता है, महत्तम समापवर्तक। और लासा का फुल फॉर्म क्या होता है, लघुत्तम समापवर्त। क्या होता है, लघुत्तम समापवर्त। कुछ लोग ध्यान नहीं देते हैं, क्या कुछ लोग ध्यान नहीं देंगे, बोल देंगे मासा क्या फुल फॉर्म क्या है, महत्तम समापवर्तक, और लासा क्या क्या है, लघुत्तम समापवर्तक। इस पे फोकस करना, इस पे क्या करना, फोकस करना। इसमें क्या है, वर्तक है, इसमें वर्थ है, ठीक है दोस्तों। हम अब अगली वीडियो में मिलते हैं और क्वेश्चन के साथ में मिलते हैं।